Hello everyone, welcome to the online platform of SAITD MS चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ में MS चौहान सर की बुक एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेई वाली बुक का IUPAC नेमी वाला चैप्टर सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 121 सोल्व करते हैं। इसके अंदर हमारे पास बेंजीन दे रखी है और उसके ऊपर कुछ सब्सटीट्यूएंट लगा रखे हैं। तो अगर हम नंबरिंग ऊपर की साइड से करेंगे तो हमारी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4, ठीक है। और अगर नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, दोनों ही साइड से है ना, जो हमारे सब्सटीट्यूएंट है ना उनको तो लोकेंट सेम ही मिलेगा। तो हम नंबरिंग कौन से वाली प्रेफर करेंगे? तो देखो 1 पोजीशन के ऊपर इथाइल है और 4th पोजीशन और नीचे की साइड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हुए हम इथाइल वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग नेम लिखेंगे। तो हमारा नेम कैसे हो जाएगा? ब्लू वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग नेम लिखेंगे हम। तो 1,2 के ऊपर तो हो जाएगा हमारा डाईएथिल और 3rd पोजीशन के ऊपर यहाँ पर हो जाएगा मिथाइल और 4th पोजीशन के ऊपर क्या आया हुआ है? यहाँ पे 4th पोजीशन के ऊपर आया हुआ है प्रोपाइल और पेरेंट कार्बन चेन के लिए हम लिख देंगे बेंजीन, ठीक है। कंप्लीट नेम हो जाएगा 1 2 डाईएथिल 3 मेथिल 4 प्रोपाइल बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 122 सोल्व करते हैं। इसके अंदर हमारे को बेंजीन दे रखी है और उसके ऊपर एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और एक एथिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारी नंबरिंग कैसे हो जाएगी? अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर हमारे सब्सटीट्यूएंट को लोकेंट मिल रहे हैं 1,3। और अगर मैं नाइट्रोजन के साथ वाले कार्बन से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो हमारी नंबरिंग कैसे हो जाएगी? 1 2 3। यहाँ से भी हमारे लोकेंट 1,3 ही आ रहे हैं। तो अब हम जब हमारा लोकेंट रूल काम नहीं करेगा तो इसके बाद हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से सोल्व करते हुए हमारा नेम लिखेंगे। तो इथाइल का ई नाइट्रो के एन से पहले आता है, तो हमारी नंबरिंग मजेंटा कलर वाली हो जाएगी, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे? हमारा 3rd पोजीशन के ऊपर तो नाइट्रो है और 1st पोजीशन के ऊपर एथिल है, तो हो जाएगा 1 एथिल, 3 के ऊपर नाइट्रो और पेरेंट कार्बन चेन क्या है यहाँ पर? बेंजीन, ठीक है। इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा 1 एथिल 3 नाइट्रो बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 123 सोल्व करते हैं। इसके अंदर हमारे को बेंजीनिंग दे रखी है और उसके ऊपर 3 तो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं और एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे कि हमारे सब्सटीट्यूएंट्स को मिनिमम लोकेंट मिले? तो नंबरिंग इस क्वेश्चन के अंदर कैसे हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका नेम कैसे लिखेंगे हम? 2 के ऊपर हो जाएगा मिथाइल और 1st 3rd एंड 5th पोजीशन के ऊपर हो जाएगा नाइट्रो। तो हो जाएगा 1,3,5, 3 बार आया हुआ है उसके लिए हो जाएगा ट्राई नाइट्रो और लास्ट में पेरेंट कार्बन चेन के लिए हो जाएगा बेंजीन, ठीक है। कंप्लीट नेम क्या हो गया? 2 मेथाइल 1,3,5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 124 सोल्व करते हैं। पीछे भी ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे पास आया था। तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे? हम नंबरिंग करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए नंबरिंग करेंगे इसकी, क्योंकि सब्सटीट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग तो लोकेंट सेम ही मिलेगा। हम चाहे यहाँ से नंबरिंग करें या हम नाइट्रो ग्रुप के एन की साइड से नंबरिंग करें, तो यहाँ पर भी 1 2 3, ठीक है। तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हुए मेथिल की साइड से नंबरिंग कर देंगे तो ब्लू वाली नंबरिंग हमारी सही हो जाएगी। तो इसका नेम लिखते हैं, कैसे हो जाएगा? इसका नेम में आ जाएगा 1 के ऊपर हो जाएगा मेथिल, 3 के ऊपर हो जाएगा नाइट्रो और पेरेंट कार्बन चेन के लिए हो जाएगा बेंजीन, ठीक है। कंप्लीट नेम हो गया 1 मेथिल 3 नाइट्रो बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 125 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में हमारे को क्या दे रखा है? एक कार्बन दे रखा है जिसके ऊपर 2 फेनिल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमारी पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी सिर्फ एक कार्बन की। तो इसका नेम हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बार फेनिल ग्रुप है उसके लिए हो जाएगा डाईफेनिल और पेरेंट कार्बन चेन एक ही कार्बन की थी उसके लिए हो जाएगा मीथेन। और अगर हम चाहें तो फेनिल्स की पोजीशन भी मेंशन कर सकते हैं 1,1 डाईफेनिल मीथेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 सोल्व करते हैं। इसके अंदर हमारे को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या दे रखा है? सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और ऊपर हमारे पास एक नाइट्रो सब्सटीट्यूएंट लगाया हुआ है और एक मैथिल लगाया हुआ है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल के साथ वाले कार्बन से ही हम नंबरिंग करेंगे। तो हमारी नंबरिंग कैसे हो जाएगी? 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका नेम कैसे हो जाएगा? 4 के ऊपर हो जाएगा मैथिल, 3 के ऊपर हो जाएगा नाइट्रो
और इसके बाद हमारी पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी बेंजीन, जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, उसका हम सफिक्स नेम ऐड कर देंगे लास्ट में। तो कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा, 4 मैथिल 3 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 सोल्व करते हैं। इसके अंदर हमारे को एक बेंजीन रिंग दे रखी है, उसके ऊपर एक तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक इथेनाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो हम इथेनाइल और मिथाइल में से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हुए नंबरिंग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4। ठीक है, तो कैसे नेम लिखेंगे, 1 के ऊपर हो जाएगा इथेनाइल, 4 के ऊपर हो जाएगा मिथाइल और लास्ट में पेरेंट कार्बन चेन के लिए हो जाएगा बेंजीन। ठीक है, कंप्लीट नेम क्या हो गया, 1 इथेनाइल 4 मिथाइल बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 128 सोल्व करते हैं। हमारे को अमीन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दे रखा है यहाँ पे, तो इसको मिनिमम लोकेंट मिले, हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे तो हमारी नंबरिंग राइट साइड से हो जाएगी इस क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमारे पेरेंट कार्बन चेन में आ गए हैं 7 कार्बन, तो उसके लिए हो जाएगा वर्ड रूट हेप्ट और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो हो जाएगा एन, और हमारा जो इसमें सफिक्स हम ऐड करेंगे अमीन के लिए वो हो जाएगा 3 पोजीशन के ऊपर हो जाएगा अमीन। ठीक है, और मैंने हेप्टेन के बाद का जो ई है लास्ट वाला ई उसको हटा दिया क्योंकि अमीन का ए आ रहा है इसके बाद में। ठीक है, कंप्लीट नेम हेप्टेन 3 अमीन। क्वेश्चन नंबर 129 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में हमारे को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या दे रखा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दे रखा है हमारे को अमीन। तो हमारी नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जहाँ से इसको मिनिमम लोकेंट मिले। तो अगर हम देखेंगे तो हम नंबरिंग लेफ़्ट से करेंगे तो हमारी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5। ठीक है, और अगर हम नंबरिंग राइट से करेंगे तो हमारी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जो अमीन है उसको तो दोनों ही साइड से ही लोकेंट 3 मिल रहा है, लेकिन जब हम राइट से जो हमने नंबरिंग करी है उसमें हमारा जो ये मिथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट आया हुआ है इसको भी साथ के साथ में मिनिमम लोकेंट मिलेगा, तो हमारी नंबरिंग यही वाली सही हो जाएगी, ब्लू वाली नंबरिंग सही नहीं होगी। तो इसका नेम लिखते हैं, तो कैसे हो जाएगा इसका नेम, 2 के ऊपर हो जाएगा मिथाइल, 5 कार्बन की पेरेंट चेन थी उसके लिए हो जाएगा पेंटेन, और अमीन की पोजीशन कितनी है, अमीन के लिए लोकेंट है 3, और लास्ट में इसका सफिक्स नेम ऐड कर देंगे अमीन। कंप्लीट नेम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन 3 अमीन। क्वेश्चन नंबर 130 का ए वाला पार्ट सोल्व करते हैं। तो हम इस जो भी हमारे को स्ट्रक्चर दे रखा है नंबरिंग की साइड से करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम लोकेंट मिले। ठीक है, तो हमारी नंबरिंग हो जाएगी राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो हमने सिलेक्ट करी है वो 13 कार्बन की हो जाएगी। उसके लिए हम क्या यूज़ करते होते हैं, वर्ड रूट 13 कार्बन के लिए ट्राइडेक यूज़ करते होते हैं। ठीक है, और हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट सेकंड के ऊपर मिथाइल है और 11 के ऊपर मिथाइल है, तो नेम क्या हो जाएगा 2,11 डाईमेथिल। ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूएंट का तो नेम लिख दिया। अब वर्ड रूट 13 कार्बन के लिए हो जाएगा ट्राइडेक, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही है तो ट्राइडेकेन ही हो जाएगा नेम इसका। तो कंप्लीट नेम हो जाएगा 2,11 डाईमेथिल ट्राइडेकेन। ठीक है, बी पार्ट सोल्व करते हैं। बी पार्ट में हमारे को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन्होंने OH दे रखा है। ठीक है, तो हम नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, तो हमारी नंबरिंग लेफ्ट से हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वर्ड रूट यहाँ भी 13 कार्बन के लिए हो जाएगा ट्राइडेक। ठीक है, तो नेम लिखते हुए इसका नेम कैसे लिखेंगे, 12th पोजीशन के ऊपर एक मैथिल आया हुआ है तो उसके लिए हो जाएगा 12 के ऊपर हो जाएगा मैथिल, 12 के ऊपर हो जाएगा मैथिल, और इसके बाद में पेरेंट कार्बन चेन के लिए हो जाएगा ट्राइडेक, और इसके बाद में हमारे को OH की पोजीशन भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, उसके लिए हो जाएगा, और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं था उसके लिए ट्राइडेकेन, और OH की पोजीशन के लिए हो जाएगा 3 के ऊपर ओल। कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा 12 मैथिल ट्राइडेकेन 3 के ऊपर ओल, ट्राइडेकेन 3 ओल। सी पार्ट सोल्व करते हैं। सी पार्ट के अंदर हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यही हमारी सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम इस स्ट्रक्चर के अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे आए हैं, 3 के ऊपर मैथिल आया है और 4th के ऊपर एथिल आया है। तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए कैसे कैसे लिख देंगे, 4 के ऊपर हो जाएगा एथिल, 3 के ऊपर हो जाएगा मैथिल, 3 के ऊपर हो जाएगा मैथिल,
और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है उसके लिए एन। तो कंप्लीट नेम हो जाएगा 4 एथिल 3 मेथिल ऑक्टेन। डी पार्ट सोल्व करते हैं। डी पार्ट में हमारे को एक रिंग दे रखी है और उसके ऊपर मैथिल ग्रुप कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो इनको मिनिमम लोकेंट के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले नंबरिंग दे लेते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। और 15 कार्बन की पेरेंट चेन के लिए हमारे पास वर्ड रूट क्या होता है, पेंटाडेक, ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है, सेकंड के ऊपर और सेवन्थ के ऊपर है। तो नेम कैसे हो जाएगा, 1,2,7 ट्राई मैथिल। और हमारे पास जो रिंग दे रखी है उसके अंदर 15 कार्बन है, उसके लिए हो जाएगा साइक्लो पेंटाडेक। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही हैं तो उसके लिए हो जाएगा पेंटाडेकिन। कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा, 1,2,7 ट्राई मैथिल साइक्लो पेंटाडेकिन। ई पार्ट सोल्व करते हैं। ई पार्ट में हमारे को 5 मेंबर रिंग दे रखी है और उसके ऊपर 4 मैथिल ग्रुप लगे हुए हैं। तो हम इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट को लोकेंट क्या मिलेंगे, 1 2 2 3, ठीक है। और अगर हम इस वाले मैथिल से करेंगे तो भी हमारी सेम ही हो जाएगी। और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि हम बीच वाले इस वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करें। तो उसमें नंबरिंग कैसे हो जाएगी, 1 2 3 4 5। इस केस में सब्स्टिट्यूएंट्स को लोकेंट क्या क्या मिलेंगे, 1 1 2 5, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जहाँ से कम आ रहा होगा हम वही वाली नंबरिंग हमारी सही हो जाएगी। देखेंगे सबसे पहले 1 1 तो दोनों के अंदर सेम है, ठीक है। इसके बाद ऊपर वाले में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमारी ब्लू वाली नंबरिंग सही हो जाएगी, ठीक है। ब्लू वाली नंबरिंग सही हो जाएगी तो इसका नेम लिखते हैं हम। इसका नेम क्या हो जाएगा, 1,1 1,1 2, सही से लिख देता हूँ मैं, 1,1 2 5। 4 बार मैथिल है तो उसके लिए हो जाएगा टेट्रा मैथिल। और 5 मेंबर रिंग थी उसके लिए हो जाएगा साइक्लो पेंटेन, ठीक है। कंप्लीट नेम क्या है, 1,1 2,5 टेट्रामेथिल साइक्लोपेंटेन। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।